आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई बहुत ही गहरी दरार पड़ी है। समझ से बालातर है कि क्यों इतने संजीदा लोग और नजरियाती लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर गए, जिसका इंकशाफ रफ्ता रफ्ता हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सेटअप को समझने के लिए और लोगों की तफरीक के लिए दो इंटरव्यूज का तस्करा करना है। वो दो इंटरव्यूज जो एक ही शख्सियत को दिए गए, और दोनों इंटरव्यूज, एक अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है उन्होंने दिया, और एक वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं रहे। उर्फे आम में तो हिस्सा नहीं रहे, लेकिन बाकी अंदरूनी मामलात के तौर पे अभी कोई कहना कबल अज वक्त होगा। एक पहला इंटरव्यू जो ख्वाजा आसिफ साहब का, जो मोहम्मद मालिक साहब को दिया। ये दो इंटरव्यूज का तज़किरा इसलिए जरूरी है कि आप कंपैरिजन कर सकें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त अंदरूनी तौर पे है क्या, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट का सेटअप बना हुआ है, ये सेटअप किस हद तक देर पाए। ख्वाजा आसिफ साहब से वो पूछते हैं कि ख्वाजा साहब, आप ये बताइए कि आपको जितवाने में किसी का किरदार है। तो उन्होंने कहा ये रिटायर होंगे तो बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ जुबैर साहब हैं, जुबैर उमर साहब। उनसे सवाल किया गया कि आप एक बार मिलने गए थे जनरल बाजवा साहब से, आपको किसने कहा था कि जाके बाजवा साहब से मिले और नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज के सियासी मुस्तकबिल की बात करें। तो वह जवाबन कहते हैं कि ये 2020 अगस्त में पहली मीटिंग हुई थी आखिरी हफ्ते में, और 1 सितंबर के पहले हफ्ते में मीटिंग हुई थी। इसके अलावा मैं कभी भी बाजवा साहब से मुलाकात नहीं की अपने दौरे हुकूमत के अंदर। जाहिरन है सेंसिटिविटी ऐसी थी, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कि वो जेल के अंदर थे, और उनके बाजवा साहब के बेटे की शादी भी आई थी जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा था जाना, क्योंकि हम जनरल बाजवा को भी जिम्मेदार समझते थे। सारी पार्टी समझती थी कि अगर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो उसके साथ साथ जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वक्त जब मुझे ये कहा गया कि इसमें मैं जाके बात करूं, तो सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा, मेरे अलावा दो लोग ही सिर्फ जानते हैं, क्योंकि जिनके कहने पर मैं गया था वो जाहिरन उस वक्त इंपॉर्टेंट लोग थे। एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरी मरियम नवाज साहिबा। मुझे कहा गया था कि जाके डिस्कस करें, किसी और को नहीं पता होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी का, वो अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक तो अंडरस्टैंड करना था कि ये सीक्रेट थिंग थी, इस वजह से कि जब ये जाहिर होती तो फिर उसके बाद एक सेकंड के लिए ये तासुर ना रहता कि हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा बयानिया उस वक्त वो था। मालिक साहब बीच में पूछते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने कहा, जिसकी वजह से आप गए जनरल बाजवा साहब से, कि क्योंकि मरियम नवाज ने तो बाद में आपको उड़ा के रख दिया था इस मामले के ऊपर कि आप चले गए मिलने, ये कैसे हो गया। तो नवाज शरीफ साहब की भी ट्वीट्स आई थी कि ऐसे कोई नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा कि आइंदा क्या करना है, आइंदा कुछ नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों के कहने पे गए थे। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि मालिक, मैं इतना काफी मैच्योरिटी वाला तो हूं, सेंसिटिविटी तो है। आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक चीज को, पॉइंट को लेके 7 सितंबर को मैं जाता हूं, और अगर 7 सितंबर को मैं गया था और अपनी मंशा से गया था, तो फिर मुझे नवाज शरीफ साहब का स्पोक्स पर्सन उसके काफी दिनों बाद 17 अक्टूबर को क्यों लगा दिया जाता है। अगर मैंने इतनी ही पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया था या पार्टी के खिलाफ कोई काम किया था और नैरेटिव से बिल्कुल हट के इनिशिएटिव उठाया था, तो फिर मुझे स्पोक्स पर्सन उस वक्त क्यों बनाया गया जब सबसे मुश्किल मरहला आया था, जब पीडीएम बन चुकी थी, एक सॉर्ट ऑफ लॉ, एक जंग का आगाज हो चुका था, तो फिर मुझे क्यों बनाया जाता। मतलब ये था, जाहिरन बात ये थी कि ये जो चीजें थी, ये उन्हीं की वजह से मैं आगे जाके बात कर रहा था। वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। जाहिर सी बात यह है कि बाकी पार्टी के लिए हमारा एक नैरेटिव था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिविलियन सुपरमेसी और टॉकिंग अबाउट डिपेंडिंग मिलिट्री लीडरशिप और पावर एबिलिटी जो है वो अपने तय रखे। ये एक फाइनल जंग थी जो पाकिस्तान में लड़ी जानी थी, और जो कि मेरा और सबका एक ही मान था कि सुप्रीम जो है वो अवाम है, सुपरमेसी उनकी होनी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जैसे कायदे आजम ने अपने विजन के अंदर बताया हुआ है। वोट के अंदर जिस किस्म की बात हुई है, हमारी पार्टी में दो बयानिए थे।
एक मफाहमती बयानिया था, एक मज़ाहमती बयानिया था, और मैं मज़ाहमती बयानिए के साथ इस वजह से खड़ा था कि मेरी पार्टी लीडरशिप ये चाहती थी। तो उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मुझे कहा कि ये करो, मैंने किया, लेकिन उसके बाद कुछ तासुर तब्दील दिए गए, मैसेजिंग इधर से उधर देने में कोई मिसकम्युनिकेशन की बातें हुई। मालिक साहब ने वहां पे पूछा कि कोई मिसकम्युनिकेट भी किया आपने? तो वो कहते हैं मैं क्यों मिसकम्युनिकेशन करूंगा, मैंने सुना है कि मुझे किसी ने कहा कि शायद वो आप ही की पार्टी के एक सीनियर आदमी के जनरल बाजवा साहब ने भी ये बात की कि मियां साहब को कि जुबैर ने कोई बात पूरी नहीं की, कोई ऐसी बात थी जो मैंने पहुंचाई थी, मैंने तो बहुत आपको पॉजिटिव मैसेज भिजवाए थे, लेकिन आपने पीडीएम बना दी। ये बाजवा साहब नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं। तो मालिक साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह की बातें भी थी, क्योंकि पीडीएम उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बनी थी। लास्ट मीटिंग 7 सितंबर को हुई थी, 20 सितंबर को पीडीएम बन गई थी। तो जनरल बाजवा उसी के रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं कि पॉजिटिव मैसेज नहीं पहुंचाए गए। तो वो कहते हैं कि आज शायद कोई मिल रहा होगा। जुबैर साहब कहते हैं कोई ना कोई पॉलिटिशियन जो है वो चीफ के साथ हमेशा मिलते रहते हैं, जिसको पब्लिक को बताने की जरूरत पड़ती है वो पब्लिक को बताते हैं, जिसको जरूरत नहीं पड़ती वो नहीं बताते। लेकिन बात ये है कि फॉर्मेशन ऑफ मीडियम है जिसको जाहिर करना होता है। एजेंडा था कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को गिराना है, और हुकूमत को गिरा दिया गया। अब हुकूमत को गिराया गया पीडीएम में। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि वो जब पूछा गया कि आपको किसी ने जितवाया तो नाम बता दें, वो कहते हैं रिटायर होने के बाद बताऊंगा। अगर इस तरह से आप हुकूमतें बना के भी ना चला पाए तो आप पे तुफ है। अगर इस तरह से हुकूमतें बना के 230 के करीब आप अराकीन असेंबली की तादाद को होल्ड करके जो दूसरों के हिस्सों के भी आपको दे दिए गए, फिर भी आपको सदारती ऑर्डिनेंस लाने पड़े तो तुफ है। अगर आप मौजूदा मैकेनिज्म जो करप्शन ज्यादा है आप उसको तब्दील ना कर पाए तो तुफ है। अगर आप अपनी नस्लों को संवारने के साथ साथ ये अवाम को संवारने के जो नारे लगाते आए हैं ना संवार सकें तो तुफ है। अगर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फिर भी अपने आप को बेहतरी की रैंकिंग में ना ला पाए तो तुफ है। अगर आप मुल्क के नौजवान का मुस्तकबिल महफूज अब भी ना करवा पाए तो तुफ है। अगर आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करते हुए भी मुल्क की आवाम के फैसले ना बेहतर कर सकें तो तुफ है। अगर आप वो प्रोजेक्ट जो आपको लगता था कि ये घाटे के प्रोजेक्ट थे और आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट ना चला सकें तो तुफ है। अगर आप अभी भी अशियाए खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ ना दे पाए और उन तस्वीरों में जो झलकती हुई नजर आती है कि एक आटे का थैला किसी को देते हुए तस्वीर बना ली जाती हैं और उससे भी अवाम को खुश ना कर पाए तो तुफ है। तुफ है ऐसी सियासत पे और तुफ है ऐसी जिंदगी पे। अगर मुल्क को संवार दें तो ये सलाम अकीदत अभी से कबूल कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।